राधे राधे। आप सभी को होली के पावन पर्व की रंग बिरंगी शुभकामनाएं। होली के विभिन्न रंगों की तरह आप सभी के जीवन में खुशियां, आनंद, उत्साह, समृद्धि, तरक्की, सफलता के विभिन्न रंग हमेशा बरसते रहें और आपके जीवन में बसंत सदैव बना रहे। हम बसंत की बातें कर रहे हैं, हम रंगों की बातें कर रहे हैं। हाँ, होली का पर्व है ही ऐसा इतना खूबसूरत। जब बात करते हैं होली की तो स्वतः ही नेत्रों में चमक आ जाती है। स्वतः ही पूरे वातावरण में, पूरे पर्यावरण में एक खूबसूरती के दर्शन होने लगते हैं। और इतने सुंदर उत्सव को मनाने के पीछे कारण भी बहुत ही सुंदर होगा, ये तो सत्य है। लेकिन हम देख रहे हैं कि तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग और स्वयं को आधुनिक कहने वाला जो वर्ग है वो होली के त्योहार से दूर हटता जा रहा है। कोई बात होती है और वो कहते हैं अरे होली हम नहीं मनाते हैं, हमें पसंद नहीं होली मनाना। तो मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि सनातन धर्म का इतना महत्वपूर्ण त्योहार और इसे नहीं मनाया जाना तो कोई ना कोई तो कारण होगा। क्यों सबके मन में ये भाव आ रहा है कि होली नहीं मनानी, हम होली नहीं खेलते? तो होली सिर्फ रंग नहीं है, होली के पीछे कुछ पौराणिक महत्व है, होली के पीछे कुछ वैज्ञानिक महत्व है और उस वैज्ञानिक महत्व को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन समस्या ये है हमारे सनातन धर्म को जानने और मानने वालों के साथ कि हमने उन वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को तो भुला दिया है और सिर्फ जो एक परंपरा सी चली आ रही है उस परंपरा को ही हम फॉलो कर रहे हैं। और चूंकि परंपरा को फॉलो कर रहे हैं तो फिर हमारे पास प्रश्नों के उत्तर नहीं होते, शंकाओं के समाधान नहीं होते। और जब हमारे पास समाधान नहीं होते तो हम अपने यंगस्टर को, अपने यूथ को, अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को हम बता नहीं पाते कि ये त्योहार को मनाना क्यों आवश्यक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में होली के पावन पर्व को 3 कसौटियों पर कसते हैं, धार्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक। क्योंकि सनातन धर्म का प्रत्येक तीज त्योहार इन तीनों ही कसौटियों पर खरा उतरता है। तो चलिए होली को भी कसौटी पर कसते हैं और देते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वो जवाब जो आप अपने यूथ को दे पाएंगे और अपने इस पावन पर्व को सामूहिक रूप से बहुत से उत्साह के साथ और पूर्ण विश्वास के साथ मना पाएंगे। तो पहली कसौटी है धार्मिक कसौटी। हम बचपन से सीखे आए रहे, सुनते आए कि होलिका दहन होलिका की याद में किया जाता है। कथा है दुराचारी राक्षस, अत्याचारी असुरी राक्षस हिरण्यकश्यपु की। हिरण्यकश्यपु की बहन भी आसुरी प्रवृत्ति की थी और उनका एक बहुत ही भक्त स्वभाव का पुत्र हुआ प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु नहीं चाहते थे कि प्रहलाद भगवान की पूजा अर्चना करे, तो होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि में बैठेगी तो जलेगी नहीं। अपने भाई हिरण्यकश्यपु को प्रसन्न करने के लिए होलिका अपने भतीजे को गोद में लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ जाती है, लेकिन प्रभु के प्रभाव से प्रहलाद बच जाता है और होलिका भस्म हो जाती है। ये कथा हमने बचपन से सुनी। अभी इस कथा में यदि होलिका असुर प्रवृत्ति की है, यदि नहीं वास्तव में है, क्योंकि एक भुआ अपने भतीजे को अग्नि में नहीं जला सकती और बताया गया है कथा में कि वो आसुरी प्रवृत्ति की है, तो एक आसुरी प्रवृत्ति की महिला के लिए उसकी याद में उत्सव तो नहीं हो सकता। तो फिर क्यों हम कहते हैं होलिका दहन और होली को उत्सव? होलिका दहन तो समझ में आता है पर फिर होली को उत्सव नहीं समझ में आता।
तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। होली या होलक, होलक शब्द से बना है होलिका। और होलक शब्द क्या है? अग्नि में जला हुआ, भूना हुआ, अग्नि में भूना हुआ जो नवीन अन्न होता है, जो नया अन्न होता है, उस अन्न को जब वो अग्नि में भुन जाता है तब हम उसे कहते हैं होलक। और इसी होलक से शब्द बना होलिकोत्सव या होलिका दहन, क्योंकि अग्नि में इस अन्न को समर्पित किया जाता है। अब समर्पित क्यों किया जाता है? ये हमारी सनातन परंपरा है। सनातन परंपरा ऐसे है, ये जो संपूर्ण विश्व है हमारा, आदिकाल से यहां पर आर्थिक व्यवस्था कृषि के माध्यम से चलती थी। और बसंत ऋतु में, क्योंकि होली बसंत ऋतु में पड़ती है, फागुन ऋतु में पड़ती है, तो कृषि का जो नया फसल अन्न उगता है, जैसे ये चना, मटर, आलू इत्यादि, ये जो नया अन्न उगता है, इस नवीन अन्न को किसान बहुत ही प्रसन्नता से अपने पूर्वजों, अपने वंशजों, अपने पितरों को पहले समर्पित करते हैं। इस समर्पण के पीछे भावना ये है कि हमारे वही वंशज, वही पितर, वही हमारे जो पूर्वज थे, वो हमें इस सृष्टि पर लेकर आए, इस धरा पर लेकर आए, और उन्हीं के आशीर्वाद के फलस्वरूप आज ये इस खेत ने बहुत ही सुंदर हमें फसल प्रदान की है। ये होता भी है। अभी भी आप कई घरों में देखते हैं, अधिकतर घरों में देखते हैं, जब बच्चे अपना नया व्यवसाय शुरू करते हैं या नई नौकरी पर जाते हैं, तो जो पहली तनख्वाह मिलती है, तो विद द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड उस तनख्वाह को वो अपने पेरेंट्स को देते हैं या अपने मंदिर में भगवान के सामने रखते हैं। तो यही एक आभार का भाव व्यक्त करने के लिए जो किसान थे, वो सभी सामूहिक रूप से अपने नवीन अन्न को अग्निदेव को समर्पित करते थे। अग्निदेव को समर्पित करने का अर्थ ये भी है, क्योंकि जो पितर अब हैं नहीं, जो पूर्वज हमारे अब हैं नहीं, हम उन्हें आभार कैसे देंगे? तो शास्त्रों में ये कहा गया है, अग्नि वही देवानाम मुखम, अग्नि ही देवताओं का मुख है। शायद आप सभी ने देखा होगा कि आपके घर में जो दादी और नानी हुआ करती थी, परनानी हुआ करती थी, वो जब भोजन बनाती थी तो पहला कौर या सब्जी का पहला टुकड़ा जलते हुए जो चूल्हा होता है उसकी अग्नि को समर्पित कर देती थी। इसके पीछे आभार, कृतज्ञता का भाव है, क्योंकि इस अग्नि के तेज के फलस्वरूप ही भोजन पकता है और अन्न भी पकता है। यदि तेज ना हो, सूर्य का वो प्रकाश ना हो, तो फसल पैदा ही नहीं होगी। तो उस आभार को व्यक्त करने के लिए सामूहिक रूप से सभी किसान, और आदिकाल में तो किसानी ही कार्य हुआ करती थी, तो सभी सामूहिक रूप से अग्नि में अपने नवीन अन्न को समर्पित करते थे। उस परमपिता परमात्मा के प्रति अग्नि के माध्यम से अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करते थे। तो ये तो है धार्मिक कसौटी। वैज्ञानिक कसौटी ये है, जब 2 ऋतुओं का परिवर्तन हो रहा होता है तो उस समय हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। वातावरण में बहुत से बैक्टीरिया और विषाणु उत्पन्न हो जाते हैं जो बीमारी देने वाले होते हैं। और आप सभी ने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया होगा कि जैसे ही मौसम बदलने लगता है, होली से पहले से ही सभी को पेट में गड़बड़, गैस हो जाना, वॉमिटिंग सेंसेशन होना, मन खराब होना, जी कच्चा होना, इस तरह की समस्याएं होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वातावरण में बहुत से विषाणु उत्पन्न हो गए हैं, क्योंकि ऋतु परिवर्तन हो रहा है। जब भी मौसम बदलता है, अभी सर्दियां थी, अब गर्मी आ रही है, बहुत आम भाषा में हम इसे कहेंगे, सर्दियां थी अब गर्मी आ रही है। तो ऋतु परिवर्तन होता है
तो प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। शरीर पर जो विषाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, इनका प्रभाव जल्दी हो जाता है, बीमारियां जल्दी पकड़ लेती हैं। तो उन बैक्टीरियाज को नष्ट करने के लिए जब हर चौराहे पर, हर स्थान पर इस तरह से होलिका रखी जाती है और होली को जलाया जाता है, तो पूरे वातावरण का तापमान बढ़ जाता है। आप सभी ने महसूस भी किया होगा कि होली के बाद गर्मी आ जाती है। तुरंत महसूस होने लगता है कि हाँ, अब गर्मी आने वाली है। और वैसे भी होली से पहले का जो 20-25 दिन का समय होता है, वो बहुत बड़ा ही अजीब सा होता है। बार बार ठंड बढ़ती है, फिर गर्मी आती है, फिर ठंड लगती है, यानी बीमारी के चांसेस बढ़ जाते हैं, वायरल फ्लू फैलने लग जाता है। तो होली को जलाने से संपूर्ण वातावरण में तापमान में वृद्धि हो जाती है और उस वृद्धि के कारण जो बीमारी के बैक्टीरियाज हैं, वो बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं। जब हम होलिका के चारों तरफ परिक्रमा लेते हैं, तो जो व्यक्ति परिक्रमा ले रहा है, उस अग्नि के प्रभाव से उस व्यक्ति के आसपास जो भी विषाणु उस पर अटैक किए हैं, उसके शरीर पर लगे हैं, उसके आसपास हैं, वो सारे विषाणु नष्ट हो जाते हैं और बीमारियों की संभावना कम हो जाती है। फिर छोटी छोटी गूलरियां जो कि गाय के गोबर से बने हुए होती हैं, उन गूलरियों को हम होली की अग्नि लेते हैं, गूलरियों से अपने घरों में हवन करते हैं। दरअसल परंपरा ये थी कि गूलरियों से अपने घरों में हवन होता था, लेकिन हम लोगों ने घरों में हवन की परंपरा को खत्म कर दिया और उन गूलरियों को हम होलिका पे ही समर्पित कर देते हैं। तो जब हम गाय के कंडों को होलिका पे समर्पित करते हैं, तो ये तो विश्व भी इसे एक्नॉलेज करता है कि जो गाय का गोबर होता है वो बहुत ही अच्छा ईंधन होता है, और जब गाय के गोबर को जलाया जाता है तो वो सभी रोग के बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, आसपास के वातावरण को शुद्ध कर देता है। तो जब ये गूलरियां हम इस होली में डालते हैं और इन्हें जलाते हैं, इससे भी बैक्टीरिया नष्ट होते हैं। और यदि अपने घरों में हम गाय के कंडे से हवन करेंगे तो घर में भी बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। और ये हवन की आदि परंपरा है, सभी इसको जानते हैं, मानते हैं। वैज्ञानिकों ने इसे साबित भी किया है, विश्व ने इसे मान्यता दी है कि जब भी गाय के गोबर के बने हुए कंडों से और गाय के घी से दी जाती है आहुति, तो वो यज्ञ वातावरण को शुद्ध करने वाला होता है। तो इस तरह से जब हम होलिका दहन करते हैं तो संपूर्ण क्षेत्र का वातावरण शुद्ध हो जाता है, बैक्टीरिया मुक्त हो जाता है और हमें बीमारियां नहीं होती हैं। इसके बाद आते हैं सामाजिक महत्व पर। ये जो संपूर्ण विश्व है हमारा, और अगर हम बात करें अपने भारत देश की, परिवार एक इकाई जरूर है, लेकिन अगर सामूहिकता का भाव नहीं है तो कोई भी देश सफलता के रास्ते पर आगे नहीं चल सकता। क्योंकि सिर्फ इकाई के रूप में बने रहने से, इकाई के रूप में सफल होने से जो सफलता मिलती है, जो विकास होता है, जो तरक्की मिलती है, वो बड़ी सीमित होती है। पर जब सामूहिकता के भाव के साथ, समरसता के भाव के साथ, आपसी प्रेम और सौहार्द के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो भावनात्मक मजबूती भी आती है और एक दूसरे के प्रति संवेदना बढ़ती है और समाज में भाईचारे का भाव मजबूत होता है। इसीलिए होली को जितना हो सके एक स्थान पर रखें और आसपास के 2, 3, 4 मोहल्ले, कॉलोनियां वहां पर एकत्रित हों, होली की पूजा अर्चना करें, पंडित को बुलाएं, और इससे पेड़ पौधे भी कम कटेंगे और आसपास की कॉलोनी के लोग मिलेंगे। अभी एक भाव चल गया है, 10 घर मिलकर एक होली जला लेते हैं। अपने घर में हवन कीजिए होली का प्रतीकात्मक रूप से, वो अपने अपने घरों में कीजिए, लेकिन सामूहिक रूप से ये बहुत जरूरी है कि एक कॉलोनी में एक होली जले, एक चौराहे पर एक होली जले और वहां आसपास के सभी लोग एकत्रित हों, ताकि आपसी प्रेम और सौहार्द
बढ़े। और यही हमारे सभी सनातन त्योहारों का मुख्य उद्देश्य रहता है कि संपूर्ण प्राणी मात्र में आपस में प्रेम हो, भाईचारा हो, एकात्म भाव से एक दूसरे को हम देखें, और साथ ही साथ जो वैज्ञानिक लाभ मिलने वाला है उस लाभ को भी हम ग्रहण करें और अपनी धार्मिक परंपराओं को सदैव पालन करते हुए प्रगति के पथ पर अग्रसर हों। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के वीडियो को यहीं विराम करते हैं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक राधे राधे।